महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा निकली है, अब यहाँ आकर हमें मालूम पड़ा कि कोई कहता है कि उस पर कपड़े भी धोते थे, कोई कहता मूर्ति छत भी थी, तो इसका इतिहास हमको चाहिए क्या है। वही अभी हम भी इसी खोज में लगे हुए हैं, 2-3 दिन में हम पूरा पकड़ के बताएंगे, जितना हमको मालूम अभी बताते हैं। मैं भी आज पहली बार आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि पहली बार आया हूँ यहीं बस जाना चाहिए, इतना बढ़िया आनंद आया। ये पहले यहाँ पर अन्यत्र प्रकार से इस मूर्ति के लिए व्यवस्था थी, लेकिन गांव के लोगों ने विशेषता रही कि मूर्ति की सेवा की है, अभिनय कभी नहीं किया। फिर यहीं के अशोकनगर के कुछ हमारे बंधुओं ने उनको उस मूर्ति को लेटाने की जगह खड़ा किया। फिर ये अशोकनगर के बच्चों ने ही उसकी जीर्णोद्धार कराया। गुरुजी ने उसका लघु पंचकणक किया। लोग कहते हैं कि लघु पंचकणक जो होता है उसमें संस्कार नहीं होते, अभी उनको पता नहीं है। शादी 20 मिनट की होती है, ड्रामा 3 दिन का होता है। तो जो पंचकणक होते हैं वो पूरा काम मुश्किल से प्रतिष्ठाचार्य जी बैठे, मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा, क्योंकि ये जो मूर्ति थी इसके 3 ही कल्याणक हुए, गर्भ जन्म होता नहीं है प्राचीन मूर्ति का, तो मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे का संस्कार होता है। और बीजाक्षर के निमित्त से सोचा, जैसे आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, दीक्षाएं होती हैं, दीक्षा कितनी देर का कार्यक्रम है, मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट का संस्कार हुए, कपड़े उतरे, उन्होंने संस्कार दिए, हो गई दीक्षा। अब कोई बोले आधा घंटे की दीक्षा में महाराज कैसे बन गए, हम कैसे मान लेंगे। अरे भैया संस्कारों की महिमा है। रावण लक्ष्मण जी की शादी ही विशल्या से युद्ध की भूमि में हुई थी। अब वहां मंडप लगाया होगा, वहां बढ़िया बैंड पार्टी आई होगी, ऐसा नहीं होता। संक्षेप से भी जो चीजें होती, मेरा तो ये मानना है महान पुण्यात्माएं जिस पत्थर को छू लेती हैं उसमें अपने आप अतिशय हो जाते हैं। और गुरु जी के हाथ से इसके लघु पंचकणक हुआ। पुनश्च जब भगवान अपने स्थान पर विराजमान होंगे, बृहद रूप से इसके पंचकणक पुनः होंगे और भगवान अपना अतिशय अभी से दिखा रहे हैं, बाद में जग क्या होगा। इसी क्रम में सविता जी जैन इंदौर से आई हुई हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रेणिक जी कासलीवाल जो कि औरंगाबाद से हमारे बीच हैं। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, पुरुष भगवान से ही बनते हैं, माइक पास में रखे, आवाज नहीं आ रही। स्त्री पर्याय कैसे छूटे। बहुत अच्छी बात। माँ भगवती आराधना ग्रंथ की टीका में आचार्य बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि धर्म पुरुष प्रधान है। ये धर्म है, जैन धर्म पुरुष प्रधान है। पुरुष का मतलब होता है आत्मा, अस्ति पुरुषश्चित आत्मा। पहली बात तो ये कि अपने अंदर से हीन भावना निकाल ले कि मैं भगवान नहीं बन सकता। आप लोग सोचते हो कि हम भगवान नहीं बन सकते, हम तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। भगवान महावीर स्वामी भी तो स्त्री आदि अन्य पर्यायों में रहे हैं, नहीं रहे। राजा श्रेयांश श्रीमती की पर्याय में रहे कि नहीं रहे, वही वो दान तीर्थ की प्रवृत्ति करके मोक्ष गए कि नहीं गए। तो पहली बात है दिमाग से निकाल लें कि आप लोग मुक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं इन्होंने स्त्री वेद का क्षय कर लिया, जरूरी नहीं कि स्त्री वेद का क्षय कर लिया, हो सकता है कि हो सकता नहीं किया। अभी अपन सब बराबर ही हैं, मनुष्य गति में आप है, मनुष्य गति में हम हैं। आपका स्त्री वेद है, हमारा पुरुष वेद है। अब आगे चलते हैं। मनुष्य गति में आप है, मनुष्य गति में हम हैं। आपका स्त्री वेद है, हमारा पुरुष वेद है। अब आगे चलते हैं। आरिका दीक्षा लेकर के उत्कृष्ट समाधि करना स्त्री वेद के क्षय का कारण है। विशुद्धि पूर्वक आहार करना स्त्री वेद के क्षय का कारण है। और तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करते समय जो आपके अंदर से आह्लाद आता है, प्रसन्नता आती है, अगर वो विशुद्धि में बदल जाती है तो वो भी स्त्री वेद के क्षय का कारण है। तभी इसी निमित्त के कारण सच्ची इंद्राणी एक भावातारी होती है।